इस संदेश का एकमात्र मकसद आपको परमेश्वर के करीब जाने में मदद करना है। यहाँ बांटे हुए अनुभव और राय मेरी हैं, वे किसी भी तरह से किसी की निंदा करने या उन्हें चोट पहुंचाने के लिए नहीं हैं। आशा है कि आप परमेश्वर के वचन में और बढ़ें और यीशु के साथ अपने जीवन की एक अच्छी नींव रखें। परमेश्वर आपको आशीष दें। जय मसीह की गुड मॉर्निंग. Today is the 26th. Christmas was yesterday, but Christmas is not over because यीशु मसीह क्रिसमस के दिन पैदा हुए ताकि वो हमारे मुक्ति दाता बने और हमारे को पापों से बचाएं. और उनका नाम इम्मानुएल था और इम्मानुएल का मतलब है खुदा जो हमारे साथ है और हमारे परमेश्वर हमारे साथ है. ऑल ग्लोरी टू गॉड. हम लोग आज देख रहे हैं ल्यूक चैप्टर 23. लूका उसका 23वां अध्याय जो कि नए नियम में पाया जाता है, जो कि नए नियम की तीसरी बुक है. सो यहाँ पर लिखा है, मैं इंग्लिश में पढ़ रही हूँ. एंड द एंटायर काउंसिल टुक जीसस टू पायलट द रोमन गवर्नर. दे बिगैन टू स्टेट देयर केस. दिस मैन हैज बीन लीडिंग our people astray by telling them not to pay their taxes to the Roman government and by claiming that he is Messiah, a king. So Pilate asked him, "Are you the king of the Jews?" Jesus replied, "You've said that." Pilate turned to the leading priests and to the crowd and said, "I find nothing wrong with this man." And then they became insistent, and he is causing riots by his teaching wherever he goes all over Judea, from Galilee to Jerusalem. "Oh, is he a Galilean?" Pilate asked. When they said that he was, Pilate sent him to Herod Antipas because Galilee was under Herod's jurisdiction, and Herod happened to be in Jerusalem at that time. Herod was delighted at the opportunity to see Jesus because he had heard a lot about him and he was hoping for a long time to see him perform a miracle. He asked Jesus questions after questions, but Jesus refused to answer. Meanwhile, the leading priests and the teachers of religious law stood there shouting their accusations. Then Herod and his soldiers began mocking and ridiculing Jesus. Finally, they put a royal robe on him and sent him back to Pilate. And Herod and Pilate, who had been enemies before, became friends that day. अभी मैं हिंदी में पढ़ती हूँ इसे थोड़ी देर में. I just want to highlight certain things. हम लोग क्रिसमस की बात कर रहे हैं और मैं जीसस के क्रूसिफिक्शन की बात कर रही हूँ. द वेरी पर्पस ही वाज बोर्न फॉर. यीशु मसीह इस दुनिया में सिर्फ क्रिसमस की सेलिब्रेशन के लिए नहीं आए थे, उनका एक मकसद था. एज आई वाज टॉकिंग दिस मॉर्निंग, हम सबकी लाइफ का एक मकसद है और वो हमें पता करना है. अ लॉट ऑफ अस से आई बीन बोर्न इन दिस रिच फैमिली. मेरा परिवार का बिजनेस का ये मेरे परिवार का ये बिजनेस है, हम लोग ऐसा करते हैं, हम लोग वैसा करते हैं. इट्स हाई टाइम यू एंड आई फाइंड आउट. हो सकता है हमारी बिगिनिंग अलग हो, and we were born in a manger, but we are going to become like an avenger. We are going to become somebody mighty and take on the problems of the whole world and set them free, right? And Jesus ने ऐसे ही किया. उनका जो जन्म है, इट डजंट डिफाइन कि आगे जाके क्या होगा. बीच में जो भी हो रहा है, इट्स वो सब परमेश्वर की नजरों में है. एंड फाइनली वी रीच द क्लाइमेक्स ऑफ द स्टोरी. यीशु मसीह पैदा हुआ, बीच में क्या हुआ वी नो दैट. बट यहाँ पर जब हम क्लाइमेक्स में जाते हैं, एक बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन है. वो राजाओं के सामने खड़े हो रहे हैं और राजा लोग उनके सामने एक्यूजेशन दी जा रही है. और आज मैं आपके सामने ये दिखाना चाहती हूँ कि यीशु मसीह का कम्युनिकेशन उस वक्त कैसा रहा. उनको पकड़ा गया है, उन्होंने अलाउ करा पकड़ने के लिए, एंड ही कोऑपरेटेड विद दी. उन्होंने कोऑपरेट करा अथॉरिटीज के साथ, उन्हें पकड़ा गया और उन्हें उस जमाने के राजा के पास, जो वहां पे पायलट था, रोमन सरकार का पायलट था, उसके सामने खड़ा करा गया. और जूस कितने चालाक हैं, वो पायलट को कुछ और नहीं कह रहे. उन्हें पता है जो रोमन सरकार है उसको तो टैक्स से मतलब है और वो उनको पैसा निकालना है सीजर के लिए. और वो ऐसी बात बोल रहे हैं जिससे कि पायलट भड़क जाए और वो उसको फांसी की सजा दे दे, जो भी कर दे. और वो वहां पर एक बड़ा क्लासिक एक्यूजेशन दे रहे जो सच नहीं है. आप और मैं जानते हैं यीशु मसीह ने खुद बाइबल में सिखाया कि हमें अपना टैक्स पे करना है. उन्होंने अपना भी टैक्स पे करा और अपने शागिर्द का भी टैक्स पे करा. उन्होंने कहा जो खुदा का है वो खुदा को दो और जो सरकार का है वो सरकार को दो. और गॉड ही इज वेरी क्लियर. सो हम जानते हैं ये एक फॉल्स एलिगेशन है. और यहां पर यीशु मसीह का क्या रिएक्शन है, यहां पर लिखा है, वे ये कहकर उस पर दोष लगाने लगे, हमने इस
इसे लोगों को बहकाते कहा, कैसर को कर देने से मना करे और अपने आप को मसीह राजा कहते हुए सुना। तो वो दो बातें बोल रहे हैं। वो एक्चुअली जेलस हैं। वो परेशान है, क्योंकि जब खुदा की मसीहत लोगों में से निकलती है, जो यीशु मसीह फुली गॉड थे, ये लोग धोखेबाज लोग थे, ये धर्म गुरु थे, ये वो लोग थे जो दूसरों को लीड करते थे, और इनकी जिंदगी में एक भी ऐसी चीज नहीं थी कि वो सही लीड करें। वो सिर्फ अपने फायदे के लिए लीड करते थे। एंड यहाँ पर यीशु मसीह 100% प्योर थे, तो इन लोगों को अंदर से गंदा लगता था। दे वुड, बिकॉज गॉड का कन्विक्शन पे फॉल करता था, एंड दे वुड से, ओ माय गॉश, ये क्या कह रहा है ये हमारे तो। और दूसरा उनको ये था कि हमारा जो फाइनेंशियल फायदा है वो कम हो जाएगा अगर ये हमारी लाइफ से चले, मतलब ये सारे लोगों को ले जाएगा। सो यहाँ पर यीशु मसीह को पकड़ा गया, पायलट के सामने ले जाया गया, गलत बात बोली गई। लेकिन हम वहां पर, अगर आप मैं और मैं वहां पर होते जहां हमारे लिए हम टैक्स पे कर रहे हैं, और वो कहेगा कि इसने टैक्स नहीं पे करा, आप और मैं क्या करेंगे? वी विल गेट सो फ्यूरियस, और हम तो सुना देंगे। हम तो बोलेंगे, हाउ डेयर यू से दिस अबाउट मी, एंड वील बी वेरी एंग्री। हम उसको अक्यूज करेंगे, हम लड़ाई करेंगे, हम उसको बातों पे बातें सुनाते जाएंगे और अपनी सफाई पेश करते जाएंगे, नहीं ऐसा नहीं था, वैसा था, पूरी कहानी सुनाएंगे। बट जीसस को पता है ये झूठी कहानी है, और मुझे अपने आप को यहाँ पर डिफेंड करने की जरूरत नहीं। अ लॉट ऑफ टाइम्स लोग हम पे वो एक्यूजेशन, इट्स अ मिक्सचर। एक तरफ वो कह रहे हैं वो मसीह है, वो लोगों को दूर कर रहा है, और दूसरी तरफ वो टैक्स की बात कर रहे हैं। आप सुन रहे हैं? दो बातें मिक्स करके बोल रहे हैं। तो वो जो मसीह वाली बात है, वो उनके वर्जन जो है वो, लेट मी जस्ट रीड इन इंग्लिश व्हाट सेज, this man has been leading people astray by telling them not to pay their taxes to the Roman government, and by claiming he is Messiah, a king. Now kingship की बात हो रही है। तो वो ये कह रहे हैं, एक तो टैक्स भी नहीं दे रहा, ऊपर से लोगों को कह रहा मत दो, और राजा है ना, रोमन सरकार तो मिलिट्री है, और वो तो अटैक कर देंगे ऐसे इंसान पे जो कह रहा है कि मैं राजा हूं, और मतलब उनको टैक्स मत दो और मैं राजा हूं। अभी उन्होंने बातों को मैरी नहीं किया ना। स्टिल एक बहुत समझदार इंसान वहां खड़ा है जिसका नाम पायलट है। उसको लोगों की मक्कारी या चालाकी या झूठी बातें दिख रही हैं, क्योंकि यीशु मसीह जब चुप खड़े हैं और अपनी रिस्पेक्टफुल तरीके से खड़े हैं, कोई डिफेंस नहीं कर रहे, उन्होंने अपने बारे में कोई सफाई पेश नहीं करी, बट ही स्टैंडिंग इन बिकॉज ही नोज हु इज। जब मैं ये कहना चाह रही हूँ, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज, जब आपको और मुझे पता है हम टैक्स दे रहे हैं, जब आपको और मुझे पता है हम रोमन सरकार के विरोध में नहीं है, वी शुड हैव अ कन्विक्शन अबाउट इट। हमें अपनी सफाई उस वक्त प्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है। डू यू बिलीव दैट और नॉट? डू यू हैव दैट कन्विक्शन और नॉट? आपको खुद ही कन्विक्शन नहीं है, लेकिन यीशु मसीह को कन्विक्शन था, एंड ही स्टूड देयर, ही हैज पेड द टैक्स। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं रोमन सरकार के विरोध में आया हूं। वो स्वर्ग के राजा थे, वो राजाओं के राजा थे, वो प्रभुओं के प्रभु थे, और उनको इस बात में कोई भी डाउट नहीं था। एंड ही स्टूड देयर वेरी रिस्पेक्टफुली। और क्योंकि वो एक राजा से बात कर रहे थे, एक राजा को उनकी अनकही हुई बात, उनके हाव भाव से और उनके प्रेजेंटेशन से और उनके खड़े होने के स्टाइल से, उनके कन्विक्शन से समझ में आ गया। और यहां पर मैं पढ़ती हूं मेरी बाइबल में इन हिंदी, इट सेज, पिलातुस ने उससे कहा, क्या तू यहूदियों का राजा है? एंड ही इज वांटिंग टू इंटेरोगेट। एंड जीसस, दैट्स व्हाई बचपन में बहुत कंफ्यूज होती है जीसस क्या रिप्लाई करते हैं, व्हाई डिडंट ही गिव अ स्ट्रेट आंसर। ही सेज, जीसस ने उसको उत्तर दिया, तू आप ही कह रहा है। मतलब जीसस उसको वो कंफर्म कर रहे हैं मसीहा पार्ट के लिए। पिलातुस ने उससे पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा? उसने उत्तर दिया, तू आप ही कह रहा है। तब पिलातुस ने प्रधान याजक और लोगों से कहा, मैं इस मनुष्य में कोई दोष नहीं देख पाता। हालेलुया। आई जस्ट वांट ऑल ऑफ अस टू अंडरस्टैंड, हम सब इस नए साल में एंटर कर रहे हैं। लॉट ऑफ अस ना, हम लोग लड़ाई के मोड में हैं। 1 2 3 फाइट, 1 2 3 से दिस, ये बोलेगा मैं ऐसे बोलूंगा, वो ऐसा होगा, वो ऐसा होगा। हेलो, प्लीज गेट अ रेवलेशन। आपको गॉड से
वो जवाब ढूंढना है, आपको बाइबल से वो जवाब ढूंढना है, आपको अपने बारे में पता होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए यीशु मसीह इम्मानुएल का मतलब क्या है। आपको ये भी पता होना चाहिए जब एक फाइट हो रही है, गॉड ने कहा है अगर अगर आप सही हैं अपनी फाइट में, मैं तेरे लिए लड़ूंगा, ये तेरी फाइट नहीं, ये मेरी फाइट है। जब लेट्स से कोई विच क्राफ्ट कर रहा है, किसी के ऊपर डीमन है, सम प्रॉब्लम इज देयर, जब हम उसके लिए प्रेयर करते हैं, जब हम प्रेयर कर रहे हैं, नाउ वी आर अगेंस्ट वो डीमंस, अब हमारे अगेंस्ट हैं, वो उस इंसान के अगेंस्ट नहीं रहेंगे, वो अब हमारी फाइट उस डीमन के साथ होगी, बिकॉज वी आर गोइंग देयर फॉर अटैक। लेकिन क्या हमें ये कन्विंस्ड है कि हम परमेश्वर के साथ हैं, और जब हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर देंगे, और कोई दुष्ट की शक्ति वहां पे खड़ी नहीं हो सकती, मौत वहां खड़ी नहीं हो सकती, उसको, उस इंसान को जिसको वो खत्म करना चाहती थी, छोड़ के जाना पड़ेगा। क्या आपको ये भरोसा है? क्या आप में ये ठहराव है? आई डोंट नो व्हाट इंग्लिश वर्ड शुड आई यूज फॉर दैट, बट जो खुदा के लोग होते हैं, जो उनके वर्ड का रेवलेशन जानते हैं, उनको बहुत लंबा कुछ समझाना नहीं पड़ता, उनको बहुत घंटे लगाने नहीं पड़ते। और ऑफ कोर्स सम केसेस आर देयर वेयर पीपल आर इन डिनायल, वो आपसे सालों साल एडवाइस लेते रहेंगे लेकिन वो सुनना नहीं चाहते, वो वही करना चाहते, दैट्स अ सेपरेट मैटर। बट खुदा के लोग कौन है? जो यीशु के लोग हैं, जो परमेश्वर का परिवार हैं, क्रिसमस की वजह से जो यीशु के गॉड के परिवार बन गए हैं, उनके अंदर एक ठहराव होना चाहिए। उन्हें पता है दुनिया बोलती है लेकिन वो उसको ऑनर नहीं करती, लेकिन जब मेरा खुदा कुछ कहता है, वो अपने सही समय पर मेरी प्रार्थना का जवाब अपने स्वर्ग से देखा, क्योंकि उसे परफेक्ट टाइम पता है, एंड आई विल रिलैक्स। ये बात मैं कॉन्फिडेंटली इसलिए कह सकती हूँ क्योंकि जब मेरी बेटियों की शादी का मैटर था, पहले मैं बहुत परेशान थी, बट देन आई जस्ट लेफ्ट इट ऑन गॉड। और जितने लोग मुझे जानते हैं पर्सनली, दे विल सी इट, मुझे कोई भी चिंता नहीं थी अपनी बेटियों की शादी के लिए। मैंने एक दो उनको बताए, एंड सम ऑफर्स केम, आई टोल्ड देम, एंड आई न्यू दे विल से नो, और नो करा उन्होंने, एंड आई डिडंट नो व्हाट टू डू। देन देयर फादर स्पोक टू मी एंड ही सेड, लेट देम डिसाइड फॉर देमसेल्व्स, तुम उनके प्लीज तुम बीच में मत आना, लेट देम चूज। देन गॉड गिव अ वर्ड, एंड गॉड गिव स्पेसिफिक वर्ड्स, एंड गॉड लगातार 5 साल से स्पेसिफिक वर्ड्स बोलते जा रहे थे, एंड आई हैड द ठहराव। जो ठहराव होता है, मुझे पता था गॉड सही समय पर अपना जवाब देंगे। कैसे देंगे मुझे नहीं पता, लेकिन देंगे, एंड आई वॉज एब्सोल्युटली रिलैक्स। सो बट आई एम टेलिंग यू समथिंग, जब आपके मन में गॉड के वर्ड का रेवलेशन आ जाएगा, आपको ठहराव होगा, आगे के लोग आपको देखेंगे और आप वहां पर चुप खड़े हैं, आपने कुछ नहीं बोला, आपकी चुप्पी को कमजोरी नहीं माना जाएगा। एक राजा, एक समझदार इंसान को समझ आ जाएगा आप कौन हैं। जब आपको विश्वास होगा कि आप कौन हैं, और आप उस मैं कौन हूं में चल रहे हैं, आपको अवेयरनेस है, आप उसे एक्नॉलेज करते हैं, आप उस बात को पहचानते हैं, आप उसमें चलते हैं, वो आपकी लाइफ का एक हिस्सा है, वो आपका डीएनए है, लोग आपके साथ वो कम्युनिकेशन करेंगे जो गॉड आपके सामने लाना चाहेंगे। लेट्स मूव फॉरवर्ड इन द सेम चैप्टर. I just want to read it again in my version and then go into Hindi. And मैंने बताया वहाँ पे लिखा था that the Herod wanted to meet Jesus. और वहाँ लिखा है, he asked Jesus question after question, but Jesus refused to answer. Meanwhile, the leading priests and the teachers of the religious law stood there shouting their accusations. Then Herod and his soldiers began mocking and ridiculing Jesus. Finally, they put a royal robe on him and sent him back to Pilate. Herod and Pilate, who had been enemies before, became friends that day. So I'll just read in Hindi now. Ninth verse. वह उससे बहुत सी बातें पूछता रहा, मतलब जो हेरोड है वो जीसस से बहुत सी बातें पूछ रहा है, और वो उसको मिलना भी चाहता था, पर उसने उसको कुछ भी उत्तर ना दिया। प्रधान याजक और शास्त्री खड़े हुए तन मन से उस पर दोष लगाते रहे। तब ओके, आई विल जस्ट टॉक अबाउट दिस। कभी कभी एक राजा के सामने जीसस ने एक बात बोली, लेकिन दूसरे राजा के सामने उन्होंने कुछ बोलना जरूरी नहीं समझा। वाई वाई डिड ही नॉट स्पीक?
वेल सब कुछ तो मुझे नहीं पता, लेकिन वन थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू, जीसस वॉज ऑन अ मिशन। और अगर वो अपना मुंह खोलते, उनके मिशन में प्रॉब्लम आ जाती। कभी कभी आपको और मुझे हर रिलेशनशिप में और हर कम्युनिकेशन में मिशन को सामने रखना चाहिए है। सो कभी कभी हमें अपने मिशन को याद रखना चाहिए, और ये भी याद रखना चाहिए है कि ये जो सारी चीजें हैं, इन दिस केस यीशु मसीह के केस में, वो सब हेवन से स्क्रिप्टेड थी। गॉड का वो पूरा प्लान था, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा। सो जीसस वॉज स्टैंडिंग देयर एंड फुलफिलिंग, इवन चुप रहने में वो गॉड के पर्पस को फुलफिल कर रहे थे। और कभी कभी पीपल ऑफ गॉड, जब एक झगड़ा हो रहा है हमारे घर में, हमें द बिगर इंटेंशन याद रखना चाहिए है। अगर मैंने अभी अपना मुंह खोला तो यहाँ पर सब कुछ खराब हो जाएगा, और ये समय नहीं है कि मैं यहाँ पर मुंह खोलूं और इस सिचुएशन को डिस्टर्ब करूं, क्योंकि बहुत सारे लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे और वो चुप रहते हैं। अब मुझे अभी किसी सिस्टर ने बताया, देयर वाज अ यूनिक सिचुएशन, और उनको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अपनी बाउंड्रीज कैसे डिफाइन करूं, और मैं क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं। एंड देन शी हैड टू डू समथिंग बिकॉज ऑफ हर लव फॉर दिस चाइल्ड। नाउ सिचुएशन क्या है, हमें क्या करना पड़ेगा। हम लोग बात कर रहे हैं प्रेपरेशन की। अगर हम लोग अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, हमें लोगों के साथ बैठ करके कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। लेट्स से कुछ बात है, सबसे पहले हमें कन्विंस होना पड़ेगा कि हम कहाँ पर हैं। शुरू में जब एक नया रिश्ता होता है, हम सबको अपनी बाउंड्री बनानी पड़ती है, हम सबको अपनी एक पहचान बनानी पड़ती है इनिशियली उस रिलेशनशिप में। और उसके बाद वो सारी चीजें आसान हो जाती हैं, बिकॉज पीपल शुड नो, एवरीबडी शुड नो ये हमारी बाउंड्री, और यहाँ पर हम वी डोंट कॉम्प्रोमाइज हियर। और जब शुरू में वो बाउंड्रीज एस्टैब्लिश हो जाती हैं, इट बिकम्स मच इजियर लेटर, बिकॉज पीपल अंडरस्टैंड आप एक ऑनेस्ट पर्सन हैं। और रिलेशनशिप्स में जहां पर कंफ्यूजन है, आपको कई दफा अपने फैमिली के साथ बैठ करके डिस्कशन करना पड़ेगा। देखिए, इस टाइम से इस टाइम तक मेरा चर्च होता है, आई एम नॉट अवेलेबल एंड प्लीज डू नॉट कॉल मी। मैंने ऐसा करा अपनी लाइफ में, एंड मैं पूरे घर को सन्नाटे में कर दे, प्लीज इतने बजे से इतने बजे तक चर्च है, मेरे घर की कोई बेल ना बजाए, कोई मेरे घर के पास ना आए, कोई मुझे कुछ चीज ना दे। अगर अगर किसी को आना है, नेवर ऑन अ संडे, नेवर एट दिस टाइम। सो आई बीन रिपीटिंग दिस टू पीपल अराउंड मी अगेन एंड अगेन। नाउ फाइनली दे हैव अंडरस्टूड, संडे इज द डे कि हम इनके घर की बेल नहीं बजा सकते। हमारे घर पैकेजेस भी आ रहे होते हैं, वी जस्ट इन्फॉर्म देम सॉरी, एंड वी डोंट डू समथिंग कि संडे को कभी भी आए, या फिर हम उसके लिए लोगों को तैयार करते हैं, ये ओटीपी है, ये है। बट चर्च के टाइम पे हमें कोई, सो यू हैव टू हैव मल्टीपल कम्युनिकेशन आपके चारों, और ये आपको सीखना पड़ेगा पहले से, इससे पहले कि वो बड़ा इवेंट आए। आपको लोगों के साथ बार बार बताना पड़ेगा। लेकिन जब वो इवेंट आएगा, लोग फिर भी आपको उस पुरानी नजर से देख रहे हैं, एंड दे विल कम एंड टॉक टू यू इन द सेम मैनर, ये कर ले, ऐसा हो जाए, ऐसा होगा, तुम ऐसा करो ना। उनके अंदर सारी इंफॉर्मेशन है, बट दे आर स्टिल टेस्टिंग यू। यू हैव टू स्टैंड अप, एंड नाउ ऑल दैट यू बीन सेइंग, जो आप इतनी सारी थ्योरी करते आए हैं, अब वो समय आ गया है खड़ा होकर के उस समय स्टैंड लेने का, एंड से आई वुड नॉट बी डूइंग दिस। क्यों, जरा सा ही तो है, थोड़ा सा कर ले, सॉरी ये मैं नहीं कर पाऊंगा, एंड आई विल मीट यू लेटर। I mean, I already have a meeting, मुझे कहीं जाना है, or whatever, I don't know. But you have already thought about that and planned it, क्योंकि शुरू में एक बीच का सिचुएशन आएगा जहां पर ऐसा होगा, जब आपको अपने जो आप बात करते आ रहे, कम्युनिकेट करते आ रहे हैं, उसकी हदों को टेस्ट किया जाएगा। दैट्स योर टेस्ट ऑल्सो, हाउ यू गोइंग टू से दैट। एंड आई हैड दिस चैलेंज few days back where a request was made on me, and I knew the answer, but I did not know what to say. And then God gave me the wisdom to speak, and I was able to say something as per God. So people of God, this is what God's word is talking about here. और हमें अपने रोल मॉडल, अगर यीशु मसीह कर सकते हैं एज ए ह्यूमन बीइंग, वी कैन। सो गॉड, और साथ में यीशु मसीह जब थे यहाँ पर, जब वो ये सब कर रहे थे, ही डिड नॉट हैव द हेल्प ऑफ द होली स्पिरिट। उनके पास पवित्र आत्मा जी की मदद नहीं थी। आज हमारे पास पवित्र आत्मा जी की मदद है, इमैनुअल हमारे साथ हैं। बट हमें हमारे चैलेंजेस और टेस्ट को
खुद ही जाना है उसमें, हमें पहला कदम रखना है, बाकी सारा काम गॉड करेंगे, बट पहला कदम वो बाउंड्रीज बनाना, वो आपको सीखना पड़ेगा। ऐसा टाइम होगा लोग आपके विरोध में खड़े, वो झूठ बोल रहे हैं, गंदी बातें बोल रहे हैं, सो गॉड विल ऑल्सो पुट यू इन द टेस्ट, और आपको बार 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 बार, कभी जोक के तरीके से, कभी बैठ करके, कभी आंखों में आंखें डाल के, विद लव, विद अफेक्शन, लोगों को अपनी बाउंड्री बतानी है। वो बाउंड्री जिसमें वो आपको पुश कर रहे हैं, I mean, and you can even let them know your other boundaries, but you should be clear in your head, because हमें अपनी एक नई आइडेंटिटी बनानी है। So people of God, बहुत जरूरी है, हमें पता होना चाहिए, बिकॉज यू एंड आई, आप और मैं गॉड की प्रेजेंस को कैरी कर रहे हैं। आप और मैं एक मिशन पे हैं। हमारा मिशन है कि हम अपने लिए सक्सेस पाएं गॉड के तरीके से, हमारे लाइफ में सारे मैटर्स सेटल हो जाएं गॉड के तरीके से, और उसके बाद हम अपने टाइम को यूटिलाइज कर पाए परमेश्वर के राज्य के लिए। क्योंकि जब आप और मैं किसी के साथ प्रार्थना करते हैं, दैट्स व्हेन वी फील द ग्रेटेस्ट जॉय। जब आप और मैं किसी टूटे हुए इंसान को हग करके कहते हैं, यू नो वी लव यू, वी आर स्टैंडिंग फॉर यू एंड आई विल डू दिस, मैं तेरे लिए ये करूंगा, मैं तेरे साथ हूं, दैट्स द ग्रेटेस्ट जॉय। हमें तब मजा आता है जब हम अपने परमेश्वर यीशु मसीह की मोहब्बत किसी और के साथ शेयर करते हैं, एंड व्हेन दे आर ब्लेस्ड एंड देयर लाइव्स टर्न, जब उनकी जिंदगी बदलती है, जब वो तसल्ली महसूस करते हैं और उनको अच्छा लगता है, हमें भी तब बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि दिस इज रियल क्रिसमस। सो पीपल ऑफ गॉड, लेट्स थिंक लाइक जीसस। हमें अपनी कम्युनिकेशन को अपने डिफिकल्ट टाइम्स के लिए पहले से तैयार करना है। जीसस को गॉड ने, जब आदम और ईव ने पाप किया था, तभी से तैयार करना शुरू कर दिया था। दैट वॉज हिज प्लान, उन्होंने चैप्टर 3 में बोला। सो जीसस हर चीज सही से कर रहे थे। जीसस का उठना, बैठना, सोचना वॉज ऑल इंटेंशनल। वो सब कुछ सोच के करते। वी आर लिविंग अ लाइफ ऑफ पर्पस। हमारी जिंदगी का एक पर्पस है और हम अपने पर्पस को कभी नहीं भूलते। यीशु मसीह उन सारे सालों में प्रिपरेशन में थे, एंड देन विद इन 30 years उनकी ट्रेनिंग हुई, उनको तैयार किया गया, उनको ह्यूमन लाइफ को जीना पड़ा, एंड ही हैड टू कम अंडर, उनको अपने फादर और मदर के अथॉरिटी में जीना पड़ा, एक ह्यूमन बीइंग बन के। और फिर इन जस्ट 3 years, 3 सालों में उन्होंने पूरे वर्ल्ड को हिला के रख दिया, और वो 3 साल काफी थे, बट ही वॉज इन प्रेपरेशन। जो गॉड का पर्पस था कि यीशु मसीह क्रूस पर मेरे बच्चों के लिए मरे, और मुझे ये सारे बच्चे चाहिए। गॉड वांट्स ऑल ऑफ अस, ही वांट्स ऑल ऑफ अस, एंड गॉड ने पहले से प्लान बनाया था, एंड द होल हेवन वाज प्रिपेयरिंग एंड प्रिपेयरिंग। और हमें कैसे पता? पूरा हेवन तैयारी कर रहा था इतने दिनों से कि यीशु मसीह पैदा होंगे। हम प्रोफेसीज सुनते हैं, हम प्रॉफिट्स की बातें सुनते हैं, वो कहते थे वो आएगा, वो आएगा, वो उद्धार करता आएगा, राजाओं का राजा आएगा, इमैनुअल आएगा, ही विल बी वंडरफुल काउंसलर, प्रिंस ऑफ पीस। और ये सारी भविष्यवाणियां हो रही थी, बिकॉज हेवन वॉज इन प्रेपरेशन फॉर द ग्रैंड फिनाले, एंड द ग्रैंड फिनाले वॉज कि यीशु मसीह को क्रिसमस पे पैदा होना था। और तब भी 30 साल की तैयारी चल रही थी, एंड देन 3 साल में यीशु ने वो अचीव करा जो दुनिया नहीं कर पाई। और जो गॉड का काम था वो 3 दिन में पूरा हुआ। उनको मारा गया, उनको गाड़ा गया, और वो तीसरे दिन जी उठे, और आज वो आपके और मेरे दिल में है। सो पीपल ऑफ गॉड, वी हैव अ पर्पस, और गॉड के सारे प्लान्स आपकी लाइफ में पूरे होंगे। बिकम थॉटफुल, अपनी तैयारी करो। आपको तैयारी करनी है। गॉड, आपने मुझे बनाया है, आई एम योर चाइल्ड, वॉट डू यू वॉन्ट, आप मुझसे क्या चाहते हैं। मैं अब, जैसे मैंने आज आपको कम्युनिकेशन का उदाहरण दिया, एक इतनी मुश्किल सिचुएशन में यीशु मसीह मरने वाले हैं, उनको पता है मैं क्रूज पे जा रहा हूँ, बट ही इज एब्सोल्युटली कूल, ही स्टिल प्लेइंग हिज स्क्रिप्ट। और उनको किसी इमोशन ने गिराया नहीं, उनको डर नहीं लगा, उन्हें पता है ये मुझे करना है, ये सही है। उन्होंने पायलट से बदतमीजी नहीं करी, उन्होंने हेरोद से उल्टी सीधी बातें नहीं बोली। जो वहां पे धर्म के गुरु थे, जो उनके पिता का लॉ रखते हैं, उन्होंने उनका भी सामना नहीं करा, वो चुपचाप खड़े रहे। वो झूठे लोग तोरा को फॉलो करते हैं, उसको मानते हैं, और गॉड के पास्टर्स हैं, वो प्रीचर्स हैं, और वो जीसस के लिए झूठी बातें बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। जीसस को तो एक दफा में ऐसे देखते वो सब भस्म हो जाते, बट जीसस इज प्लेइंग हिज स्क्रिप्ट, he is on purpose, he has a mission,
and mission is impossible, but God makes possible. For God nothing is impossible. Hallelujah. So people of God, nothing is impossible. There's a wonderful purpose of God. एक बहुत फैंटास्टिक पर्पस है, लेकिन लोग आपको बातों में उलझा रहे हैं और वो बातें आपको कहीं और ले जा रही हैं. स्टॉप इट. जब वो बात करने का समय आएगा, गॉड आपको वर्ड देंगे, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है. रिसेंटली आई वॉज रियली स्ट्रगलिंग. आई सेड, गॉड, आई डोंट लाइक preaching. I'm not a preacher, please papa, and then God spoke to me. He says, no, this is he told me some things, and I said, okay God, I will do it. And आज सुबह भी I was just seeking God. God, क्या बोलना है, please tell me. I don't want to speak my words because my words can be very boring. God, मैं सिर्फ किसी को encourage कर सकती हूँ, but वो चला जाएगा. But you will, आप उनके अंदर अपना दम डालेंगे, आप अंदर उनके आत्मा डालेंगे. यू विल मेक देम स्ट्रांग, पावरफुल मेन एंड वुमेन ऑफ गॉड. और आपके सारे सपने इनके अंदर पूरे होंगे और आपके सपने भी पूरे होंगे. एंड देन God gave me this scripture and I said, what about it God? And then God gave me this revelation. He says, talk to them. हम फंस रहे हैं, in fact, mostly हमें चुप ही रहना चाहिए. जो लोग ज्यादा जानते हैं वो चुप रहते हैं, वो अपनी सारी नॉलेज सब जगह. देखना आप लोग, कुछ लोग होंगे सारे वक्त कुछ बताते, मैंने ऐसे करा, मैंने वो करा, वहां आए थे. जितने लोग ज्यादा बोलते हैं, दे आर शोइंग ऑफ. दे जस्ट वांट टू शो दैट मैं इतना इंटेलिजेंट हूं या मैं इतनी इंटेलिजेंट हूं. लेकिन जो सचमुच में इंटेलिजेंट लोग होते हैं वो कुछ नहीं बोलते. दे जस्ट क्वाइट, ओके, श्योर, फाइन, गुड, वेरी नाइस, गुड, एंड दैट्स इट. एंड इनफैक्ट एक कहावत है, riches shrieks, wealth is silent. So I just want to tell you, people of God, that God wants to empower you today. और जो मैं riches की बात बोल रही थी, जो लोग नए नए रिच बनते हैं, दे शो ऑफ. लेकिन जो सचमुच में वेल्दी होते हैं, उन्हें किसी को कुछ दिखाने की जरूरत ही नहीं होती. सो वी आर रियली वेल्दी विद द प्रेजेंस ऑफ गॉड. जब हमें बात करनी है, वो इंटेंशन होगा, गॉड बताएंगे बेटे यहाँ बोलो और यहाँ चुप रहो, और बाकी चीजें शांति से. एंड आप एक युद्ध में खड़े होंगे, एंड गॉड विल से, मुझ पे भरोसा रखो, मैं तेरे साथ हूं, और ये जो युद्ध होने जा रहा है ये होगा ही नहीं, और वो होगा नहीं. ऑल ग्लोरी टू गॉड. और फिर एक तरफ वो गिडियन के पास भी गए थे और उन्होंने कहा, हे शूरवीर. एंड दैट गाय सेज, मैं तो ऐसे ही गिर रहा हूं, मैं कौन सा शूरवीर हूं. बट इट इज गॉड टेलिंग यू कि तुम शूरवीर हो. सो प्लीज गेट इट. गॉड इज टॉकिंग, जिसने आपको बनाया है, तुम शूरवीर हो. एंड वो कह रहे, बट ही इज प्रीचिंग टू गॉड. वो काउंसलिंग कर रहा है गॉड की, वो गॉड को मार्केटिंग कर रहा है. नो, आई एम वीक. That's what we do a lot of times. Hey, hello, please don't tell God what you are. God ने आपको बनाया है. And Moses also did the same. God said, तुम ये बोलोगे, मैं तो हकलाता हूँ, मैं तो स्टैमर करता हूँ, मैं कैसे बोलूंगा. अरे मैंने तो टंग बनाई है. बट गॉड से, ठीक है, यू वांट एरन, एरन आएगा, वो बोलेगा, और तुम मेरी बातें उसको बताओ और वो बोलेगा. सो पीपल ऑफ गॉड, प्लीज डोंट काउंसिल गॉड, लेट गॉड काउंसिल यू. अगर गॉड ने आज डिसाइड किया आपको बोलने के लिए, तुम शूरवीर हो, तो मान ही लो. सो पीपल ऑफ गॉड, प्लीज अब हमें रियलाइज करना है कि गॉड ने जो बातें हम पे बोली हैं वो सब पूरी होंगी. अब वक्त आ गया है हमें अपने आप को प्रिपेयर करने का. कैन यू काइंडली बी प्रिपेयर्ड? क्या अब आप अपने सारे उन बातों को, जो सारे ड्रामे वाली बातें, उनको निकाल देंगे? डिलीट डिलीट डिलीट, कंट्रोल और डिलीट, रीबूट, एंड नाउ रीस्टार्ट. अगर आपको नए साल में नए जोश के साथ जाना है, बैठ जाओ. मैं भी बैठने वाली हूँ अभी इसके बाद. प्लान बनाओ, क्या करना है 2022 में, उसके लिए प्रिपरेशन क्या क्या चाहिए. मे बी टेक द फर्स्ट 1 month. अगर आपने अपना प्लान नहीं बनाया है, मेक अ प्लान. अगर आपको कुछ करना है, yesterday one brother said, I want to do a course in this and this. So then where is the blueprint? Show me a blueprint. आप बताइए. So अगर आप कुछ करना चाहते हैं, very good. I just believe 2022 में आप सब कुछ ना कुछ पढ़ाई करेंगे. Find out from God, how are you challenging yourself? आप maximize कैसे करेंगे अपने समय को to upskill yourself? कुछ तो सीखना बनता है.
कुछ नहीं तो आप कोई क्लास ज्वाइन कर लीजिए विच इज ऑनलाइन, अगर आप कहीं फिजिकली नहीं जा सकते, बट दिस इज ओनली वन ऑफ द एग्जाम्पल्स विच आई एम गिविंग यू. सो प्रेपरेशन, और प्रेपरेशन का ब्लूप्रिंट अगले 5 दिनों में बनाइए. जब आपका प्रेपरेशन का ब्लूप्रिंट होगा, प्लस लेट्स से फॉर एग्जांपल आपने न्यू ईयर्स में ये करा कि मुझे वेट कम करना है, आई वांट टू रिड्यूस इट बाय 10 kgs, एंड यू हैव दिस ब्यूटिफुल ब्लूप्रिंट. क्या उस ब्लूप्रिंट में, उस प्लान में और इस माइक्रो प्लानिंग में आप किसी के सामने अकाउंटेबल हैं, एंड यू आर कॉलिंग अप समबडी एंड सेइंग आज मैंने ये करा, एंड दे से ओके गुड, एंड अगर आपने नहीं करा you are accountable and you have to pay a fine maybe, okay, 2,000 का फाइन अगर जिस दिन मैंने उसको फॉलो नहीं करा, and that is going to really pinch you. So something like that. क्या आपके पास एक ऐसा methodology है where you will, if you will fail you have to pay a high cost and you will not want to fail? Is there somebody who will prep you up? Long time back मैं बहुत बीमार थी, आई कुड नॉट वॉक, फिर मैं ठीक हो गई थी, तो वन ऑफ माई अंकल सेड ये एक्सरसाइजेस करो, बट ही डिडंट जस्ट डू दैट, ही वुड कॉल मी. जब वो हमारे पुराने वाले फोन होते थे वाले, रिमेंबर उन दोज डेज, लाइक बिकॉज आई एम वेरी एंशियंट, सो वी हैड दोज इन आवर यूथ, you know, we were those kind of people. And he would call me every day at 8 a.m. आशिमा आज आपने एक्सरसाइज करी, एंड आई वुड से ओह सॉरी अंकल अभी रह गई, आप प्लीज एक्सरसाइज कर ही लीजिए, आपके लिए बेहतर होगा. यस अंकल, यस अंकल, एंड आई वुड देन गो एंड एक्सरसाइज. एंड नेक्स्ट डे मैं पहले से अंकल का फोन आने, एंड ही वुड कॉल मी एवरी डे फॉर 1 year, एवरी डे. यस पीपल ऑफ गॉड, वो हर रोज मुझे फोन करते थे, और मुझे ओह 8 o'clock आने वाला है फोन, उससे पहले भी जल्दी से एक्सरसाइज कर लेती थी. सो is there somebody in your life? We all need somebody. So what is your plan? और जब आप फेल होंगे तब आप क्या करेंगे? Then I will call it a plan, because now you have planned, if this happens, because you have planned not to fail, and I will believe it. So whatever promise of God you want in your life, I want to know what is your plan. क्या तैयारी कर रहे हैं आप? So आपकी तैयारी पूरी होनी चाहिए, and you have to work on it, and you have to work on it, and you have to work on it. And I believe हम लोग अपने emotions में फंसेंगे नहीं, और हम लोग अपनी कम्युनिकेशन को अच्छा रखेंगे. और मैं चाहती हूँ हम सब इस साल एक खास गोल जरूर रखें, टू कम्युनिकेट विद पर्पस, नहीं तो चुप रहेंगे. इफ वी हैव टू स्पीक समथिंग, जो भी हम अपने मुंह से बोलेंगे तभी बोलेंगे जब उसकी कोई वैल्यू है, नहीं तो हम चुप रहेंगे. एंड यू व्हेन यू विल मेक दिस कॉन्ट्रैक्ट विद योरसेल्फ, जब आप ऐसा अपने साथ कमिट करेंगे, एंड यू आर ऑल्सो अकाउंटेबल इनिशियली, you will find it wonderful. मैंने अपने आप से कमिट करा था just 2 months back, and then I checked with my daughter and she said mummy I can really see a great change in you, आपकी communication में, and even from the space that you're coming. So my daughters are my greatest critiques, वो मुझे बता देते हैं as it is without any bells and whistles, you know. So please find those critiques जो आपको आपका सही फीडबैक दे सके, और हिम्मत रखो. अगर आप चाहते हैं सचमुच में स्पेक्टाकुलरली बहुत अच्छे से बदलना, तो ऐसे लोगों को ढूंढो जो आपको बहुत अच्छे से फीडबैक दें, जो आपको आपके फेस पर सही बात बोलें, एंड आप उनसे डरें. मतलब डरे मीन्स नॉट द फियर, बट आपको पता है दैट यू आर अकाउंटेबल. फाइंड सच पीपल. अपने कंफर्ट जोन के और अपनी तरह वीक लोगों को मत ढूंढ लीजिएगा. यू नीड समबडी स्ट्रांग इन योर लाइफ, एंड मेक अ प्लान. आपके पास अभी 7 days हैं. लेट्स एंटर न्यू ईयर्स विद पर्पस. हमारे दिमाग में अगर आपको अपना पर्पस नहीं पता कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट लेट्स एंटर विद पर्पस कि हमें ये चीज़ें अपने लिए अचीव करनी है, किंगडम ऑफ गॉड के लिए अचीव करनी है, अपने फैमिली के लिए अचीव करनी है, एंड यू विल बी इंटेंशनल. सो ऑल ग्लोरी टू गॉड. आई होप दिस मैसेज encourage you this morning. I would like to pray for all of you, because मुझे पता है पवित्र आत्मा जी ने आपके दिल में बात करी है, और आप इन सारी बातों पे मनन करेंगे. आज मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, वंस यूर ऑफ द मैसेज, प्लीज आप इन सारी बातों को सोचिएगा, मनन करिएगा, इसको दोबारा से सुनिएगा, बिकॉज बहुत सारी बातें होली स्पिरिट ने आज बोली हैं. आई हैव नॉट स्क्रिप्टेड दिस मैसेज एट ऑल, एंड होली स्पिरिट ने बहुत लेवल्स पे बात बोली. तो मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों के अलग अलग जवाब उनको मिले हैं, बिकॉज मैंने सुबह जब प्रेयर की थी मैंने कहा होली स्पिरिट क्या बोलना चाहते हैं आप, क्योंकि वो मैसेज देना दैट जो लोगों से बात करे, ताकि वो, बिकॉज आई वॉज वेरी कंसर्न, लॉर्ड
क्या है ये, वाई आर पीपल नॉट चेंजिंग, वॉट इज द प्रॉब्लम? प्लीज होली स्पिरिट आपको बात करनी पड़ेगी लोगों से, सो दैट दे आर एबल टू बी हेल्प टू चेंज। वो खुद भी बदलना चाहते हैं लेकिन क्या बोला जाए, तो होली स्पिरिट आप बात करना। सो दैट्स व्हाई आई नो कि बहुत सारी बातें आज परमेश्वर ने बोली हैं, और आप इस मैसेज को दोबारा से सुन के राइट डाउन एंड फाइंड अ पार्टनर हु विल चैलेंज यू, who will be ruthless and not forgiving, एंड आपको एक बहुत बड़ी पेनल्टी पे करनी पड़ेगी, एंड आई बिलीव दैट यू विल चेंज। आमेन। लेट्स प्रे। फादर, इन द नेम ऑफ जीसस, आई रियली थैंक यू इस समय के लिए, आपने हमसे बात करी। थैंक यू डैडी, थैंक यू सो मच। यू आर अ रियल गॉड, यू आर इमैनुअल, एंड यू आर अ गॉड ऑफ पर्पस। आपका एक लक्ष्य है, और वो लक्ष्य आपने भी पूरा किया, और आप हमारी जिंदगी से पूरा करना चाहते हैं। लॉर्ड वी जस्ट सरेंडर, हम अपने सारे प्लान्स को, अपनी सारी सोच को, अपने दिमाग को, सबको आपके सामने सरेंडर करते हैं। और अगर हम ही अपनी जिंदगी की रोड़ा हैं, एंड वी आर दी ऑब्स्टिकल ऑफ आवर लाइफ, या हमारी सोच या हमारे परसेप्शंस एक हिंड्रेंस है हमारे आगे बढ़ने में, तो परमेश्वर हम तैयार हैं, हमसे बात कीजिए। गॉड वी ओपन आवरसेल्व्स टू रिसीव योर फीडबैक। हमें आप बताइए, हम सुनने के लिए तैयार हैं, हमारे कान तैयार हैं। इतने दिनों से हम यही चर्चा कर रहे हैं कि हमें बदलना है, और परमेश्वर हमने आपके सामने आकर के ये प्रार्थना लगातार की है। प्रभु आप हमसे बातचीत कीजिए, अपने वचन के द्वारा बातचीत कीजिए, हमें कहाँ बदलना है हमसे बातचीत कीजिए। वी आर विलिंग टू चेंज, हम बदलाव के लिए तैयार हैं। परमेश्वर बात कीजिए और बताइए कि वो कैसा प्लान होगा। पवित्र आत्मा जी, हम भरोसा करते हैं कि आप हमें एक अच्छा प्लान देंगे, और ये अगले दिन, अगले 5-6 दिन जो हमारे हाथों में है, हम बैठ करके वील टेक आउट अ नोटबुक और हम लिखना शुरू करेंगे, और आप हमें बताएंगे और हम एक प्लान बनाएंगे, सो दैट वी एंटर 2022 विद प्रेपरेशन। हम तैयारी के साथ 2022 में एंटर करेंगे, थॉटफुली, इंटेंशन के साथ, सोचते समझते हुए, क्योंकि वी आर विलिंग टू चेंज। आई एम विलिंग टू चेंज। मैंने ये डिसाइड कर लिया है, मैंने चूज कर लिया है कि मुझे तो चेंज होना ही होना है, मुझे चेंज होना है। बदलाव मुझसे शुरू होता है। जब मैं बदलूंगा, मेरा वर्ल्ड बदल जाएगा। मेरी जिंदगी का मकसद है और वो पूरा हो पाएगा, और उसके बीच के रोड़े हट जाएंगे यीशु के नाम से। परमेश्वर मदद करना अपने बच्चों की, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन फेसबुक। I know it's a longish message, but I'm sure you'll get some nuggets from the Holy Spirit, and they will help you and they will catapult you to the next level. मैं विश्वास करती हूँ कि कुछ चंद कीमती बातें, टिडबिट्स आपको मिलेंगे अपनी ज़िंदगी को सुधारने के लिए। आप दूसरे लेवल पे आ पाएंगे इन बातों को लेकर के, क्योंकि मेरे आइडियाज़ नहीं है, ये पवित्र आत्मा जी का संदेश है। सो आपकी मैं आज्ञा लेती हूँ इसी के साथ। प्रेज द लॉर्ड और जय हिंद।